हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको समझाऊंगा इसमें टिहरी का पूरा मैप और उसमें हाईवे, नदियां और जगह। सबसे पहले देखें तो यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे शुरू होगा टिहरी का, और यहाँ ऊपर साइड है उत्तरकाशी। उत्तर में उत्तरकाशी है, पूर्व में रुद्रप्रयाग है, पश्चिम में देहरादून है और उत्तर में पौड़ी है। तो अब देखते हैं, ये गंगा नदी नीचे आ रही है यहाँ से, और इसी के साथ में NH 34 हाईवे। तो यहाँ से जब नीचे आएंगे, टिहरी में एंटर करते ही कंडी सौड़ आएगा। कंडी सौड़ से नीचे आएंगे तो कमांद नामक स्थान आएगा। फिर कमांद के पास में ही नदी के साइड में है स्यासू पुल, और यहीं पास में है डोबरा चांटी पुल। फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो पहुंचेंगे रथी देवता मंदिर है एक, NH 34 के किनारे पे। उसके बाद हम पहुंचेंगे चंबा। चंबा से और नीचे आए NH 34 में तो पड़ेगा माँ कुंजापुरी का सिद्धपीठ, जो है हेवल घाटी में। फिर वहां से नीचे आए तो पड़ेगा नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर से और नीचे आए तो जगह पड़ेगी मुनि की रेती। और इसके बाद ये NH 34 चले जाएगा हरिद्वार में। यहाँ मुनि की रेती के दाईं तरफ से आ रही है एक नदी। ये नदी आ रही है, इसका नाम है चंद्रभागा। और इस चंद्रभागा नदी पे है जानकी सेतु, जानकी सेतु और राम झूला। और यही एक जगह है ढालवाला। और ये जो नदी आ रही है चंद्रभागा, ये आ रही है चंद्रवाड़ी ताल से। ये ये है चंद्रवाड़ी ताल। और यहीं ऊपर है पुजार गांव, सकलाना वाला क्षेत्र। NH 34 हमने देख लिया है, अब देखेंगे हम NH 707A। ये NH 707A आ रहा है देहरादून से। जब ये यहाँ से टिहरी में एंटर करेगा तो पहले पड़ेगा कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल के बाद पड़ेगा सुवा खोली। सुवा खोली के बाद पड़ेगा सुरकंडा। उसके बाद पड़ेगा कोडिया इको पार्क, जो है काणाताल के अंदर। फिर उसके बाद ये यहाँ से आ जाएगा चंबा में। चंबा से निकलेंगे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी होते हुए नई टिहरी होते हुए, नई टिहरी से डैम के साइड से होते हुए पीपल कोटी। पीपल कोटी से ये नीचे आएगा खासपट्टी होते हुए, फिर ये पहुंचेगा मलेथा। मलेथा में मिल जाएगा ये NH 7 में। अब देखें NH 7 आ रहा है, ये यहाँ से ये आ रहा है देहरादून। देहरादून से पहले हिमाचल, वहां से आ रहा है। ये यहाँ से आया तो पहले पड़ा इसमें लक्ष्मण झूला। उसके पास में है तपोवन, फिर शिवपुरी, फिर व्यासी, फिर कोडियाला। उसके बाद ब्यास घाट आएगा। ब्यास घाट में आ रही है इधर साइड से नयार नदी पौड़ी से। फिर देवप्रयाग, फिर मलेथा, फिर कीर्तिनगर। यहाँ से ये रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ में चले जाएगा। NH 707 के पास किनारे पड़ेगा लक्ष्मौली, हिंडोला खाल प्लेटी, अंजनी सैंड, हिंडोला खाल का सूर्य मंदिर, चंद्रबदनी, जाखणीधार। इधर साइड से एक लोकल हाईवे आ रहा है स्टेट का, ये इधर से ये मिल जाएगा देवप्रयाग में। और टिहरी से आ रहा है एक, चंबा टिहरी से आ रहा है एक, ये भी मिल जाएगा यहाँ देवप्रयाग में। इधर 44 से भी एक स्टेट हाईवे जाएगा, ये मौरियाना टॉप होते हुए जौनपुर के क्षेत्र से सुवाखोली में। अब देख लेते हैं जौनपुर का क्षेत्र। यहाँ से नदी जा रही है अगलाड़ नदी। इसके क्षेत्र में लगता है अगलाड़ मेला। इसमें के अंतर्गत है थत्यूड़, ऊपर नाग टिब्बा, जौनपुर का पूरा क्षेत्र, रवाई क्षेत्र और नैनबाग। ये जौनपुर का क्षेत्र हमने देख लिया। नदी यहाँ से देखें, ये भागीरथी नदी आ रही है उत्तरकाशी से, ये पहुंची टिहरी में। यहाँ ऊपर से आ रही है भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना का संगम हुआ टिहरी में, और यहाँ पे है डैम। फिर यहाँ से ये नदी डैम से निकल के आगे बढ़ी तो बीच में पड़ा कोटेश्वर डैम, और इसके पास में है कोटेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से नीचे आई ये देवप्रयाग में, मिल गई अलकनंदा में। ये अलकनंदा आ रही है रुद्रप्रयाग से पहले बद्रीनाथ होते हुए, यहाँ देवप्रयाग। फिर देवप्रयाग में व्यास घाट, व्यास घाट में मिली इसमें नयार नदी। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ी
तो यहाँ ऋषिकेश में मिली इसमें चंद्रभागा, ये चंद्रभागा नदी आ रही है यहाँ से, ये मिल गई ऋषिकेश में। उसके बाद बढ़ गई है हरिद्वार के लिए आगे। अब देखें तो ये भिलंगना नदी कहाँ से आ रही है? भिलंगना नदी निकल रही है भिलंगताल से, और इधर सा उसके पास से निकल रही है दूधगंगा। दोनों का संगम हुआ पहले, उसके बाद ये आगे बढ़ी घुत्तू, फिर ये पहुंची घनसाली में। घनसाली में ऊपर से आ रही है बालगंगा, ये बालगंगा आ रही है सहस्त्र ताल से, ये पहुंची बूढ़ा केदार में। फिर है यहाँ महासर ताल, महासर ताल से निकल रही है धर्मगंगा। फिर ये दोनों बूढ़ा केदार मिली बालगंगा और धर्मगंगा, यहाँ से इसका नाम बालगंगा नाम से ये आगे बढ़ी और मिली घनसाली में। घनसाली में ये भिलंगना में मिली, यहाँ से भिलंगना आगे बढ़ी और टीरे में मिल गई। यहीं ऊपर है खैट पर्वत। अब इस क्षेत्र के देखते हैं बुग्याल और ताल। बीच में एक दर्रा है उत्तरकाशी और टिहरी के लिए, यह है एडोलकोल दर्रा। उत्तरकाशी और टिहरी में आधा आधा आता है पवाली कांठा। फिर इसके पास में महासर ताल, महासर ताल के पास जरा ताल, जरा ताल के पास अप्सरा ताल। अब देखें भिलंगना वाला क्षेत्र, यहाँ है शत्रु ताल, भिलंग ताल जहाँ से भिलंगना निकलती है। यहाँ है खतलिंग ग्लेशियर, एक दूसरा ग्लेशियर है जहाँ से निकलती है दूधगंगा। ये वासुकी ताल है, कई किताबों में, रुद्रप्रयाग में, कहीं टिहरी में। फिर आता है मंसूर ताल, फिर वहां से नीचे आए तो घुत्तू नदी के किनारे है अखोड़ी गांव। फिर वहां से घोटी वाले क्षेत्र में आए तो मणिकनाथ गुफा और मंदिर भी यही है, ठेला गांव, कोठार गांव। फिर नीचे आए तो घड़ियाल धार। तो ये लगभग हमने पूरा देख लिया है, अब हम देखेंगे आगे। तो अब टिहरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्थापना हुई है 1 अगस्त 1949 को। टिहरी जिले का जो मुख्यालय है वो है नई टिहरी में। अब देखें विधानसभा क्षेत्र, टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें धनोल्टी, प्रतापनगर, टिहरी, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग और घनसाली। घनसाली है SC आरक्षित सीट। धनोल्टी के विधायक हैं प्रीतम सिंह पंवार, प्रतापनगर के हैं विक्रम सिंह नेगी, टिहरी के हैं किशोर उपाध्याय, नरेंद्र नगर के हैं सुबोध उनियाल, देवप्रयाग के हैं विनोद कंडारी और घनसाली से हैं शक्तिलाल शाह। अब यहाँ तहसील और ब्लॉक देख लेते हैं। तहसील है 12 और ब्लॉक है 10। तहसील में कंडीसौड़, प्रतापनगर, टिहरी, जाखणीदार, घनसाली, बालगंगा, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, नरेंद्र नगर, गजा, धनोल्टी और नैनबाग, ये है 12 तहसील। अब ब्लॉक देख लेते हैं 10 कौन कौन से हैं। थौलदार, प्रतापनगर, टिहरी, चंबा, जाखणीदार, घनसाली, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर और जौनपुर। अब टिहरी एक लोकसभा क्षेत्र भी है, जिसमें उत्तरकाशी का क्षेत्र आता है, पूरा टिहरी का क्षेत्र आता है और कुछ क्षेत्र देहरादून का भी आता है। यहाँ से सांसद है माला राजलक्ष्मी शाह, जो गठन के बाद, उत्तराखंड गठन के बाद पहली महिला सांसद है। 2014 में पहली बार बनी थी और 2024 में भी बनी हुई है। टिहरी राज परिवार की रानी कमलेंदुमती शाह टिहरी लोकसभा क्षेत्र से उत्तराखंड की पहली महिला सांसद बनी 1951 में। कमलेंदुमती शाह जो है वो टिहरी लोकसभा क्षेत्र से उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो पहली महिला सांसद बनी है 1951 में। संक्षिप्त इतिहास देखें तो राजा सुदर्शन शाह ने 1815 में टिहरी की स्थापना की थी। टिहरी का जो प्राचीन नाम है वो है त्रिहरी, गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, ये है टिहरी के प्राचीन नाम। सुदर्शन शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक परमार राजाओं ने टिहरी रियासत पर शासन किया, जो इनकी चौथी राजधानी थी। पहली राजधानी जो इनकी थी परमार राजाओं की, जो गढ़वाल के राजा थे, पहली राजधानी चांदपुरगढ़ थी, दूसरी देवलगढ़ और तीसरी श्रीनगर, और लास्ट जो चौथी थी वो थी टिहरी वाली। अब यहाँ के जो राजा हुए
6 राजा हुए टिहरी में, वो कौन कौन से थे? टिहरी के पहले राजा थे और गढ़वाल के 55वें सुदर्शन शाह। टिहरी के दूसरे भवानी शाह। तीसरे प्रताप शाह। चौथे महा चौथे कोई राजा नहीं था। चौथा संरक्षक क्या थी? महारानी गुलेरिया का पुत्र जो था कीर्ति शाही है, उस टाइम छोटे थे, इसलिए महारानी गुलेरिया ने संरक्षिका के रूप में शासन चलाया था। तो यहाँ के जो चौथे राजा हुए वो थे कीर्ति शाह। पांचवें राजा माने हुए नरेंद्र शाह। छठे राजा हुए मानवेंद्र शाह, जो रहे 1949 तक। 1949 को ये जो टिहरी राज्य था ये सरकार में मिला दिया गया, भारत में मिला दिया गया, और ये कुमाऊं का चौथा जिला और यूपी का 50वां जिला मिला। क्योंकि ये 50वां जिला बना क्योंकि ये टिहरी जो था वो उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया। 24 फरवरी 1960 को टिहरी से उत्तरकाशी अलग किया गया और 1997 को रुद्रप्रयाग अलग किया गया। तो टिहरी के हमने मैप देख लिया, मैप समझ लिया, हाईवे देख लिए, और ये अब इसके बारे में जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।